राजनीति काफी हो रही है, सियासत बहुत ज्यादा गर्माई है और मामला है पेपर लीक्स का, जहां पर केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को बाकायदा तौर पर काम किया और कानून पूरे मुल्क के अंदर लागू हुआ, इसका ऐलान कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है पेपर लीक मामले पर। ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है सरकार। इस ऑर्डिनेंस के बाद इसको कानून की शक्ल देगी और जो भी कोई पेपर लीक करेगा या इस तरह के घिनौने अपराध में या इस काम में मुलव्विस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ इस कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या हो सकती है? 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है इस कानून के मुताबिक। और दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है जो शख्स इस तरह का गुनाह करते हुए पाया गया। 2 बड़े पेपर लीक जब हुआ तो उसके बाद कई तरह के सवालात उठे, कई तरह की बातें की गई और पेपर लीक होने की वजह से कई बड़े पेपर्स, प्रेस्टिजियस एग्जाम जिनको हमने देखा कि रद्द करना पड़ा, जिनको कैंसिल करना पड़ा और क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद सरकार से बहुत और तीखे सवाल पूछे गए। लेकिन इस दौरान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पेपर लीक के सिलसिले में सख्त कानून की तजवीज पास कर दी है, जिसके मुताबिक इस मामले में कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डिनेंस में जो मुजरिम होंगे उसके खिलाफ 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का इंतजाम किया गया है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। और रियासत के अंदर, पूरे राज्य के अंदर कई भर्ती एग्जाम्स हैं जिनमें बेजाबतियां पाई गई और इन अनियमितताओं को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आई, खासतौर पर कांस्टेबल की भर्ती, इसके अलावा रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भर्ती, ये जो तमाम इम्तिहानी पर्चे थे, पेपर थे, वो लीक हुए और इसके बाद पूरे निजाम पर सवाल उठ गए। लाखों उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फिरा, जाया हुई और इदारे भी सवालों के दायरे में आए। लेकिन इदारा या सरकार कैसे जवाब देती है, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अब अपनाना शुरू कर दिया है योगी सरकार ने, जहां वो मुसलसल ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर कर ली गई है। इस दौरान अगर कहीं पर सवाल उठे, कहीं पर पर्चा लीक या पेपर लीक को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे, अधिकारियों पर सवाल उठे, तो न सिर्फ प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी ठीक किया जाए, बल्कि कानून के दायरे में लाकर जिसने भी कोई अपराध किया है, खासतौर से ये अपराध जिसमें लाखों नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हुई, उन कसूरवारों को कटघरे में खड़ा भी किया जाना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे